ओम शांति। 20 जुलाई 2026 प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना सुबह 4 बजे से 8 बजे। आप अपनी सुविधा अनुसार YouTube पर या गूगल मीट पर लाइव जुड़ सकते। गूगल मीट पर जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। YouTube पर आप देख ही रहे हैं। बीके डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के नाम से आप YouTube पर लाइव जुड़ सकते। गूगल मीट का लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए एक ही रहता है। आप जुड़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि फिर भी आपको जुड़ने में दिक्कत आती है तो उससे भी सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे www.brahmakumaris.bk व्हाट्सएप नंबर के बाद आप उसे देख रहे हैं। सामने खुल के आएगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। आप उसमें YouTube पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर लाइव जुड़ सकते। एक ही क्लिक में आप सीधा YouTube में जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं, आपके सामने YouTube खुल करके आ गया है। आप लाइव मुरली देख सकते। ये सामने आपके लाइव मुरली चलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको यदि जो है ना मुरली चाहिए टेक्स्ट में पढ़ने के लिए, आप उस मुरली को भी देख सकते हैं जो आपको 23 तारीख तक मिल सकती है और अपनी भाषा में आप उसे चेंज कर सकते हैं। जिस भाषा में भी आप मुरली पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आपको लाइव जुड़ने के लिए आप देखिए नीचे दिया हुआ है लाइव जुड़ने का, एक ही क्लिक में आप लाइव जुड़ सकेंगे। और उसके बाद आपको हम रोजाना एक मुरली का प्रश्न भेजते हैं जिसे आप देख रहे हैं। ये खुल करके आता है। आप इस तरीके जिसके द्वारा आप पूरी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर हम हिंदी और इंग्लिश में पूछते हैं। दोनों में से आप जिसमें भी जवाब दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आज मैंने कितने नंबर प्राप्त किए। यदि आप 100 नंबर प्राप्त करते हैं तो उस दिन आप अपने आप को पीठ थपथपाने के लिए अधिकारी शाबाशी दे सकते हैं और दूसरों को भी ये खुशी देने के लिए सबके पास भेज सकते हैं, क्योंकि जो भी भरना चाहे भर सकता है। कितने भी लोग भर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं।
कोई पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं, सभी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ अभी एक फीचर बहुत अच्छा YouTube ने शुरू किया है, जिसके द्वारा आप YouTube पर जो हमारी ये मुरली चलती है, YouTube पर जो हमारी ये मुरली चलती है, आप उसको अब वर्ल्ड की सभी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। जैसे ये चल रही है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ऊपर सेटिंग का बटन दिखाया है। ध्यान से देखेंगे, ये सेटिंग के बटन को आप क्लिक करेंगे। दिखाई दे रहा है आपको सेटिंग का बटन? मैंने बड़ा कर दिया है काफी। ये है सेटिंग का बटन। सेटिंग के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो ट्रैक दिखाई दे रहा है। इस पर लिखा हुआ है हिंदी ओरिजिनल। आप यदि हिंदी ओरिजिनल में सुनना चाहते हैं तो हिंदी ओरिजिनल में सुने, आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में सुने, तो आपकी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। और उसके साथ आपने बंगला में सुनना है तो आप इसी को फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑडियो ट्रैक पर जाएंगे तो आपको बंगला में भी सुनाई देगी। आप अपनी ही भाषा में, मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, परंतु आप अपनी ही भाषा में सुन सकेंगे। और अभी सभी भाषाओं में है, परंतु जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप दूसरी भाषाओं में भी सुन सकते हैं। मतलब अभी जो है जिसने जिसने डिमांड की होगी, आप में से किसी ने बंगला की डिमांड की होगी तो बंगला दिखाई दी है। इसी प्रकार से यहीं से आप अपनी किसी भी रीजनल भाषा में, वर्ल्ड की किसी भी भाषा में सुन सकते हैं। ये YouTube डेवलप कर रहा है सभी भाषाओं में। ठीक है, तो सेटिंग में जाना है और आप अपनी लैंग्वेज जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का ये साकार मुरली है, तो साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार है पवित्र। यदि आप बैगर टू प्रिंस बनना चाहते हो तो कोई मुझे बताएगा ये बैगर टू प्रिंस बनना क्या? बैगर टू प्रिंस बनना क्या? बैगर टू प्रिंस बनने का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? मेरी आवाज आ रही है? बाकी जिसका कुछ कहने को अपना ना हो उसे कहेंगे हम बैगर। और प्रिंस का मतलब जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, और वो तो हो गया बैगर। और प्रिंस किसे कहेंगे? हाँ जी, राजकुमार को बोलते राजकुमार। विश्व का मालिक, सारे विश्व का मालिक बनने का अधिकारी बनना। प्रिंस बनना मतलब अधिकारी बनना, बना नहीं। बैगर से प्रिंस बनना, जिसके पास कुछ नहीं। जिसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ब्रह्मा बाबा है। उन्होंने अपना
सर्वस्व न्यौछावर किया। अब उनके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं, और उन्होंने क्या प्राप्त किया? बैगर टू प्रिंस बने, क्योंकि यहां पर बनना है बैगर टू प्रिंस। बैगर टू प्रिंस सतयुग में जाकर नहीं बनेंगे, बैगर टू प्रिंस यहीं बनेंगे, अधिकारी यहीं बनेंगे, वहां जाकर प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। पहले बैगर बनना पड़ेगा भाई, एंड थोड़ा सा जोर से, पहले क्या बैगर बनना पड़ेगा? पहले प्रिंस बनने के लिए बैगर बनना पड़ेगा। हाँ, प्रिंस बनना है तो बैगर जरूर बनना पड़ेगा। जो बैगर नहीं बनेगा वो प्रिंस नहीं बन सकता। प्रिंस बनने की पहली कंडीशन है बैगर। ये प्रिंस कोई छोटे मोटे स्टेट का प्रिंस नहीं बनना है, ये वर्ल्ड का प्रिंस बनना है। जितना अभाव से संपन्न नहीं कह सकते, हाँ जी, इसको अभाव ग्रंथ से संपन्न नहीं कह सकते। अभाव का कोई मतलब नहीं है, अभाव का तो होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई के लिए बैगर टू प्रिंस बनना पड़ता है, सब कुछ अपना न्यौछावर करना होता है। पहले गुरुकुल के अंदर जब कोई जाते थे तो उन्हें पहली प्रतिज्ञा करनी होती थी कि मैं गुरु की आज्ञा के अनुसार ही रहूंगा। मतलब उसे अपनी मत पर चलने का मतलब नहीं था। इसी प्रकार से परम आत्मा ने भी यही कंडीशन रखी हुई है कि आपको मेरी मत पर चलना होगा। भाई आपको ये यज्ञोपवी संस्कार होता है उसमें भी यही होता है। नहीं, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आई। जो यज्ञोपवी संस्कार होता है हाँ जी, उसमें भी यही मतलब फरमाया जाता है। बिल्कुल। यज्ञोपवीत संस्कार भी इसी प्रकार का होता है। उसके अंदर यज्ञोपवीत करने पर प्रतिज्ञा कराई जाती है। सब घर बार छोड़ के सब निकल जाता है, उसको बाहर लौटा के लाते हैं, सब परंपराएं बनी हुई। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे उसके लिए पवित्र बनना जरूरी है। अब ये पवित्र बनने वाली बात क्या है? पवित्र बनने वाली बात क्या है ये समझ में नहीं आया, कौन बताएंगे? पवित्र बनने वाली बात क्या है? क्या है पवित्रता? जो हम राजकुमार बन जाएंगे। आत्मिक मान में आना, हाँ जी, आत्मिक मान में आना। नहीं, आवाज थोड़ा सा तेज करो, समझ में आए। जिसकी आवाज तेज हो वो बताए। पवित्र तो योग बल से बनेंगे, योग बल से पवित्र बनेंगे। मैंने पूछा पवित्रता क्या है? देह और देह के नियम पर पवित्रता भूल जाते हैं। पवित्रता, शुद्धता, प्योर, ट्रू, इसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना, जिसमें कोई मिलावट। ठीक, जिसमें यदि कुछ भी आ गया मैं आत्मा, बस। पवित्रता का मतलब है मैं आत्मा, बस। मैं में और कुछ नहीं। और मैं में मेरा चिपकाना हो तो एक चिपका सकते, बस। किसको चिपका सकते हैं? एक को, मेरा मेरा बाबा बाबा को। बाबा को चिपकाने की छुट्टी है। चिपकता नहीं है, हाँ जी, जो चिपकता नहीं है। इसलिए और किसी को चिपकाने की सोचनी नहीं है। एक्चुअल में जब हम बिल्कुल प्योर होते हैं तो हमारे पास मेरा बाबा भी नहीं होता। परम धाम में होते हैं,
बिल्कुल पवित्र अवस्था होती है, मैं आत्मा होती है, वहां मेरा बाबा भी नहीं होता। जहां हमें मेरा बाबा चिपकाने का अधिकार मिलता है, जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनते, क्योंकि हमें संपूर्ण पवित्र बना सकता है तो एक बाबा ही बना सकता है। एक बाबा की श्रीमत ही हमें संपूर्ण पवित्र बना सकती है। बाकी तो सब पतित ही बनाने वाले हैं। बाकी किसी को भी मेरा कहना माना पतित बनना। जब हम प्योर होते हैं, नो बाबा नो दुनिया, कुछ नहीं, मैं के अलावा और कुछ नहीं। और जब एकदम तमो प्रधान होते हैं तो मैं के साथ ये इतनी बड़ी दुनिया सारी चिपकी पड़ी होती। इस सारी चिपकी हुई दुनिया को वैराग्य दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए परम आत्मा स्वयं आकर हमें पावन बनने की विधि सिखाते। और विधि भी बड़ी सिंपल है, इस बात से जुड़ी हुई है। जब हम आत्माएं परम धाम में होती हैं तो एकदम पवित्र होती, और हम हर आत्मा एकदम, बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह इमेज बिठानी है, हम आत्मा एकदम एक्यूरेट रिकॉर्डेड सीडी हैं। सभी आत्माएं विद परमात्मा, हम सभी रिकॉर्डेड सीडी हैं। हम आत्मा में सारे ड्रामा में पूरे 5000 साल के अंदर कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है, वो सब उसमें रिकॉर्ड है। जिन आत्माओं में ज्ञान के संस्कार, ज्ञान की जो प्रारब्ध है वो 100% है। जिन आत्माओं में पहले दिन आने का अधिकार है या नूद है, रिकॉर्ड है, वो पहले दिन आएंगे। जो पहले दिन आएंगे वो ज्ञान स्वरूप आत्माएं होंगी। जो जितना लेट आएंगे उनमें ज्ञान स्वरूपता की उतनी कमी होगी, उतना कम होता जाएगा। तो सतयुग त्रेता में 50% से अधिक, 100 से लेकर 100% से 50% से अधिक ज्ञान स्वरूप आत्माएं इस धरती पर पार्ट बजाने के लिए आती। उन्हें ज्ञानी तो आत्मा अपनी परसेंटेज पर स्वीकार किया जाता है। वे आत्माओं को क्या अपना जो दुनिया में भक्ति में भी कहा गया ज्ञान सबसे पहले, क्योंकि सृष्टि का आरंभ, खेल का आरंभ लक्ष्मी नारायण से स्वीकार किया जाता है। नए कल्प का आरंभ लक्ष्मी नारायण 111 से समझा जाता है। तो ये होता है ज्ञान। उसके बाद द्वापर से शुरू होती है भक्ति। वहां पर भी ज्ञान 50 से कम 49 प्लस से लेकर के 1 प्लस तक, 0 प्लस तक, 1 नहीं 0 प्लस तक सारी आत्माएं -50 से लेकर 0 प्लस तक, हमारी भाषा एक्यूरेट बनने के लिए हम आत्माएं भक्ति करते। भक्ति का मतलब होता है ज्ञान का, सत्य का अभाव होता जाता है तो अज्ञानता के अंधेरे में भटकने वालों को भक्त कहा जाता है। भगवान को तलाश करने वालों को भक्त कहा जाता है। भावना वालों को भक्त कहा जाता है। और उसके बाद भक्ति चलती है
4900 साल तक। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान चलता है 2500 साल, तो लास्ट के 2500 साल में से 100 साल हम कम कर लेंगे, परंतु ये 100 साल सबके लिए नहीं होते। परमात्मा आते हैं 100 साल के लिए इस धरती पर ज्ञान सुनाने, वैराग्य दिलाने। तो परमात्मा आकर ज्ञान और भक्ति से वैराग्य नहीं दिलाते, वो वैराग्य दिलाते हैं इस नाशवान दुनिया से। इस नश्वर दुनिया से हर एक को वैराग्य दिलाते, चाहे वो लास्ट 1 साल के लिए आने वाली आत्मा है जो पढ़ नहीं सकती, सुन नहीं सकती, परंतु वे भी अनुभव करती है कि अब इस संसार में मेरा रहने का कोई नियम नहीं, अब मुझे घर जाना है। क्योंकि घर तभी जा सकती है जब आत्मा को इस संसार में किसी के साथ भी कोई कार्मिक अकाउंट लेना देना नहीं होता। तब वो इस संसार में क्या करेगी रहकर, किसको कहे क्या करे। तो जब उसका कार्मिक अकाउंट ही नहीं रहा, उसका कार्मिक अकाउंट ही संसार की आत्माओं से खत्म हुआ, तो सारी आत्माएं एक साथ एक ही सेकंड में परम धाम में होती। तो परमात्मा आकर वैराग्य दिलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 99 साल पहले 1 साल परम धाम में तो रहना ही होगा, और मतलब बाकी किसी आत्मा को 40 साल मिलेंगे, किसी को 30 साल, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल मिलेंगे अपने आप को वैराग्य दिला सके। जिसके लिए आज बाबा ने इस पहली लाइन के अंदर कहा कि यदि आपको बैगर बनेंगे तो आप प्रिंस बन सकेंगे। सभी आत्माएं प्रिंस नहीं बन सकती, सभी आत्माएं राजा नहीं बन सकती, परंतु यहाँ बैगर से प्रिंस बनने का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जब तक आप बैगर नहीं बनेंगे अपनी चरम अवस्था को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बैगर से बैगर बनेंगे तो आप प्रिंस या अपनी चरम अवस्था, क्योंकि हर आत्मा की अपनी चरम अवस्था अलग। चढ़ती कला में हाईएस्ट पोजीशन, हर आत्मा की चढ़ती कला में हाईएस्ट पोजीशन अलग 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 है। हर आत्मा अपनी हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त करेगी तब जब वो पवित्र बनेगी। बिना पवित्र बने हाईएस्ट पोजीशन को प्राप्त नहीं कर सकती। हर एक आत्मा की हाईएस्ट पोजीशन अलग 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 है। जैसे ही उसने स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं, ये ट्रिगर पॉइंट है, ये चेंजिंग पॉइंट है, जहां से आप गिरती कला से रुक कर चढ़ती कला की तरफ अपनी दिशा बनाते। सतयुग में आने के बाद या त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में परम धाम से आने के बाद आप नीचे की तरफ गिरते, हम सभी नीचे की तरफ गिरते जा रहे थे। जैसे ही आत्मा का परिचय मिला हम रुके। अब हमने सोचा, कितना टाइम लगाया वो हमारा पार्ट था। हमने अपने आप को परमात्म डायरेक्शन पर चलाना शुरू किया तो हम बैगर बनने की तरफ चल पड़े। और जब हम बिल्कुल पूरा बैगर बन जाते हैं, जब हमारे पास कुछ भी कहने का नहीं रहता, उससे पहले हमारा लक्ष्य होता है कि एक बाबा को
अपने साथ चिपका लो। एक परमात्मा की डायरेक्शन पर चलो। जितना तेजी से चलेंगे उतना ऊंची अवस्था को आप प्राप्त कर सकेंगे और प्राप्ति लेकर के जाएंगे, और उस समय हमारी प्राप्ति फाइनल हो जाती है, रुक जाती है, अब नहीं बढ़ सकती। वो अवस्था होती है संपूर्ण पवित्रता की, जब मेरा शिव बाबा भी हम नहीं कह सकते। जब हमारे पास मेरा शिव बाबा भी कहने की क्षमता खत्म हो जाती है, मैं, ओनली मैं और कोई नहीं, ओनली मैं होता है परम धाम में, जहां परमात्मा के पास होते हुए भी हमारी बुद्धि में कहीं भी नहीं होता कि परम आत्मा या आत्मा भी कोई इस दुनिया में है, जहां हम बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अकेले संपूर्ण पवित्रता की स्टेज पर होते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरा चक्र हमने लगा लिया है। इस पूरे चक्र में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो पूछो। ये सबसे बड़ा चक्र है, जिसको हम स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं, सृष्टि चक्र भी कहते हैं, जिसे हमने पूरा लगा लिया। किसी को डाउट है तो पूछे, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे, ताकि हम समझ सके कि हाँ, हम जितने भाई बहन मंथन कर रहे हैं उस सच्चाई तक पहुंचे। भाई जी, पहले संकल्प से संकल्प शून्य अवस्था तक किया था। हाँ, संकल्प शून्य अवस्था, बिल्कुल। जहां हम संपूर्ण पवित्र होते हैं वहां संकल्प भी नहीं होता। संकल्प आएगा तभी तो हम कहेंगे मेरा, मेरे का भी संकल्प नहीं, मैं का भी संकल्प नहीं। वो अवस्था होती है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की अवस्था के लिए मैं आत्मा ये भी संकल्प कहने के लिए नहीं होगा। बस मैं आत्मा हूं। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। जितना पवित्र बनेंगे उतनी पवित्र दुनिया में आने के अधिकारी बनेंगे। 1% पवित्रता से 100% की पवित्रता है। और लास्ट यदि मैथमेटिकली देखना है, जो आत्मा 1 साल पहले आएगी तो उसके लिए आएगा 0.02 की पवित्रता तो उसके पास होगी। जो आत्मा इस संसार में लास्ट आएगी वो इस पवित्रता के साथ आएगी, और वापस जाने पर 0.02 की पवित्रता लेकर के ही वापस जाएगी। प्रश्न, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? भाई जी, हाँ जी, फेस तो सभी को चारों पार करना है। हाँ बिल्कुल, चारों पार कर। जी, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है उस आत्मा, रिकॉर्डिंग फिक्स है ना, फिक्स है। नो चेंज। 1 साल की रिकॉर्ड है या 5,000 4,900 साल की रिकॉर्ड है? बिल्कुल, बाकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से उसका फेस चेंज होता जाएगा। फेस चेंज होता जाएगा, और फेस चेंज होते होते अपना घर चला जाएगा, वापस आ जाएगा। इसीलिए ये जिसकी बुद्धि में पक्का बैठ गया, वो अपना जितना अच्छी तरह ये बात हमारी बुद्धि में बैठती जाएगी, उतना हम निश्चिंत होते जाएंगे। चिंता की बात क्या है, मुझे कोई बताए। ये बात भूल जाते हैं तो यही मैंने अनिल भाई
हाँ पूछा था एक दिन भाई जी, हाँ जी, यही क्वेश्चन हमने अनिल भाई से किया था, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? बोले हाँ भाई जी, पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं ना, आप कर रहे हो क्या? इस पाठशाला, में चल रहे हो? ठीक बात, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला में ऐसी कौन सी बात सिखाई जाती है जो हमें मनुष्य से देवता बना देता है? तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे ही हम आत्मा से बॉडी की तरफ शिफ्ट हुए, देखा, बस हमारी नजर, आंखें खुलना, हमारा संकल्प बॉडी की तरफ जाना, क्योंकि पहला संकल्प हमें परम धाम से बाहर निकालने का बनता है। क्योंकि संकल्प आते ही हम आत्माएं परम धाम से बाहर होती हैं कि मेरा कॉस्ट्यूम नीचे है, हमें उसे पहनकर खेल करना है। और फिर परमात्मा आकर हमारे संकल्प को शिफ्ट करते हैं कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे पता लगा, हम रुक गए। अब कितना हमने इसको समझने का प्रयास किया, धारण करने का प्रयास किया, उतना हम किसकी तरफ बढ़े? चढ़ती कला की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही, क्योंकि आत्मा समझने के लिए भी हमें चाहे तुरंत चाहे कुछ समय में ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि यह आत्मा का चैप्टर किसने दिया? परमात्मा ने दिया। तो कहता है मुझे चिपका लो अपने साथ, मैं तुम्हें निकाल दूंगा इस नर्क से। तो परमात्मा को कौन कितना चिपका लेता है, उतना आगे वो जन्नत का, परम धाम का, जन्नत तो स्वर्ग हो गया, परम धाम का अधिकारी बनता है। परम धाम में सारे जाएंगे, चाहे वो 1% वाली आत्मा हो तो चाहे 100% वाली आत्मा। आत्म अभिमानी बनने से ही तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य, सारी दुनिया के मनुष्य क्या हैं? इस समय सब मनुष्य, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र पुजारी। और पुजारी के लिए क्या शब्द दिया है? मात्र पुजारी अर्थात पतित। पुजारी को क्या कहा है? पतित। और क्या कहा है? देह अभिमानी। इसलिए पतित बाप को पुकारते रहते हैं जी। टेक्स्ट कट रहा है, देह कट गया, अभिमानी मत दिख रहा, पतित क्यों तो अभिमानी आ रहा। कट गया टेक्स्ट, और शिफ्ट करें। अब ठीक है? नहीं, अभी देह नहीं दिख रही, अभी डॉट पर दिख रहा है। देह नहीं दिख रही। अब हो गया क्लियर। ठीक है। मात्र पुजारी अर्थात पतित, देह अभिमानी। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते। परमात्मा आकर सारी दुनिया को पावन बनाने की विधि सिखाते हैं। और जब बाप के साथ घर जाते हैं तब संपूर्ण पावन बनते, तब संपूर्ण पावन बनते। जब तक हम घर नहीं जाएंगे तब तक हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। ये बात हमको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है। इस बात को हमें बहुत क्लियर समझना है कि हम संपूर्ण पावन कभी बनेंगे जब हम घर जाएंगे। और घर सारी आत्माएं एक साथ जाती हैं।
अलग अलग नहीं जाती। और वो भी जाना किसके साथ होता है? बाबा के साथ। बाबा के साथ जाएंगे तो बाबा के साथ जाएंगे तो हम पावन बनेंगे। बिना बाबा के साथ गए कोई भी पावन बन नहीं सकता। इसलिए हर आत्मा को बाबा के साथ जाना ही होता है। परमात्मा के साथ ही सभी आत्माएं जाती हैं और जाकर के परम धाम के अधिकारी बनते। इसलिए पतित पावन बाप को सारी दुनिया पुकार रही। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो परमात्मा को पुकार नहीं रहा हो। सारी दुनिया की आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती पर। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये ओम शांति किसने कहा? ये ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा। ये परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं ये परम पिता शिव ने कहा। ये सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा। ये सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना। अब गीत में सुना। क्या सुना गीत में? भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ। भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है। बहुत पतित बन गए हैं। इसलिए पुकारते कि हे पतित पावन आओ, फिर से आओ, पावन बना। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिससे भगवान कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक को ही, एक की ही महिमा होती है। वे है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परम आत्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वे पतित भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते भी हैं नॉलेजफुल। क्या कहते हैं? नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते, क्योंकि सभी दुखी। सभी क्या हैं? दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा को, बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी? किसकी? परम पिता परम आत्मा। वो है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते,
पतित मनुष्य उनको याद करते। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी देखते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते। परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार सुनाते, सब शास्त्रों का सार सुनाते, समझाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को, विष्णु को या शंकर को, तीनों में से किसी को भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर को तो बात ही छोड़ दो, शंकर को तो उसमें से भी निकाल दिया। मतलब ब्रह्मा को और व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। विष्णु में और शिव बाबा में, वैसे विष्णु कोई आत्मा है नहीं इसलिए नहीं कहेंगे, वरना विष्णु को संपूर्ण अवस्था तो कहते हैं ना ब्रह्मा की। तो विष्णु का भी कोई पार्ट ही नहीं भाई जी, वैसे सिर्फ- स्टेज है बस। हाँ वो तो ठीक है। मतलब मैं देख रहा था कि ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात संपूर्ण शिव बाबा के समान ज्ञान ले लेता है, परंतु उसको भी बाबा अपने बराबर नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? कि उसमें भी वो सिर्फ 1 सेकंड टिकता है और उसके बाद भी नीचे आ जाता है। कृष्ण के रूप में उसी सेकंड में जन्म ले लेता है। अब वो अवस्था भी, श्री कृष्ण की अवस्था हम 16 कला संपूर्ण कहते हैं। उस समय श्री कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, परंतु वो ज्ञान सूर्य नहीं कहला सकती। बहुत बारीक बात समझनी है। श्री कृष्ण चंद्रमा है, 16 कला संपूर्ण बना है, परंतु वो ज्ञान सूर्य की तरह ज्ञान सूर्य नहीं बन सकता। सप्लाई पावर हाउस से ही अभी भी, हाँ जी, सप्लाई अभी पावर हाउस से ही है। हाँ, मतलब सूर्य तो एकदम सूर्य है। तो इसलिए आज की बात में बाबा बड़ी वंडरफुल, बहुत मतलब 16 कला का मतलब बाप समान बन गया। बाप समान बन गया। पूरा रात को, पूर्णमासी की रात को पूरा चांद दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर वो शक्ति नहीं जो सूर्य के अंदर।
कि कोई भी आत्मा बाप समान बन सकता है लेकिन बाप नहीं बन सकता। बाप नहीं बन सकता। मतलब चंद्रमा बाप समान तो बन गया, गोल तो हो गया, संपूर्ण हो गया, अब कोई कला कम नहीं है, परंतु उसके पास भी वो नहीं है जो ज्ञान सूर्य परमात्मा के पास है। इसलिए ज्ञान सागर शिव बाबा को ही कह सकते हैं, कृष्ण को भी नहीं कह सकते, विष्णु को भी नहीं कह सकते, नारायण को भी नहीं कह सकते। ब्रह्मा बनने का प्रयास करने वाला है, वो तो स्टूडेंट है। और शंकर को कहा कि वो तो है ही नहीं, शंकर का भी वो रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु को तो हम नहीं कहेंगे ज्ञान का सागर, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अब ध्यान से देखने वाली बात होती है कि जो ब्राह्मण है, एक है ब्राह्मण, तीन बताए ना, ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? देवता और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे वर्ण आते हैं। तीन आते हैं। तीन कौन थे? हाँ, एक होता है प्रीत बुद्धि, एक होता है विपरीत बुद्धि, और एक होता है विज्ञान बुद्धि। ये तीन क्या होते हैं? इनके नाम मुझे भूल गए, कौन बता सकता है? प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि और विज्ञान बुद्धि, इन तीनों को मुरलियों में नाम दिए हुए हैं। पांडव कौरव पांडव। अच्छा, ये इतने आसान थे, इसको इतना मुश्किल क्यों कर दिया? पांडव, कौरव और यादव, ये मुरली के शब्द हैं। पांडव जो परमात्म प्रीत बुद्धि हैं, कौरव जो विपरीत बुद्धि हैं, यादव। फिर इसमें ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका क्या संबंध है इसके साथ? इसमें इसका कोई रिलेशन है? ब्रह्मा या ब्राह्मण, ब्रह्मा या ब्राह्मण, ये हैं पांडव प्रीत बुद्धि, और यादव हैं विपरीत बुद्धि। जादुओं में कौन आता है? हाँ जी, विज्ञान बुद्धि साइंस। और विज्ञान बुद्धि आते हैं शंकर में। ये जो यादव हैं, और ये यादवों में और कौरवों में, कौरव जो हैं वो विपरीत बुद्धि में आते हैं। यादव ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। कृष्ण किस में हुआ? यादव में, वो भी प्रीत बुद्धि में आता है। यादव भी प्रीत बुद्धि में आते हैं, और ये जो है अपना कौरव हैं, ये विपरीत बुद्धि में आते हैं। पांडव और यादव ये प्रीत बुद्धि में आ गए, कौरव विपरीत बुद्धि में आ गए, और जो विज्ञान बुद्धि वाले हैं जो विनाश करते हैं। तो विनाश कहाँ से आते हैं? जो ज्ञान पर नहीं चलते, जो विज्ञान बुद्धि है, शंकर का काम करते हैं, उनका काम होता है विनाश करना। ये यादवों में वो आत्माएं हैं जो प्रीत बुद्धि नहीं थी। यादवों में वो आत्माएं जो प्रीत बुद्धि नहीं थे, जो यादवों में भी प्रीत बुद्धि बन गए, वो कौरव पांडव बन गए। जो कौरव वो पांडव थे वो भी प्रीत बुद्धि बन गए, परंतु जो नहीं बने और विपरीत बुद्धि भी नहीं बने, परंतु उन्होंने विनाश का कार्य कराया, वो शंकर में आ गए, जिन्होंने अपना ही विनाश करने के लिए सोचा और प्लान किया। यादव की दो कैटेगरी होगी। हाँ जी, यादव की भी दो कैटेगरी होगी। यादवों में दो कैटेगरी होगी ना। कृष्ण तो चला गया प्रीत बुद्धि में, और बाकी जो यादव बचे जो प्रीत बुद्धि नहीं बने, परमात्मा
विपरीत बुद्धि नहीं बने तो वो विनाशकारी बने ना। सभी कृष्ण को भी यादव ही कहा जाता है ना। वो तो है ही है। तो शंकर की तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो बात ही छोड़ दो। ना तो उन्होंने ज्ञान को सुना, ना ज्ञान को समझा। वो अपनी विनाश के साधन तैयार करने पर लगे हुए हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं, जितने मिसाइलें बना 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 के, जो वर्ल्ड की टॉप स्टेज वाली मैं नोट कर रहा था, रशिया के पास भी हथियार कम होते जा रहे हैं। अमेरिका के पास भी मिसाइलें कम होती जा रही हैं। ईरान के पास तो छोटा है, होनी ही होनी है। अब एक चाइना न्यूज में था कि चाइना ही है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार संभाल के रखे हुए। चलो, शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभिज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचे ते ऊंच परम आत्मा ही पतित पावन है। ये महिमा उस परम पिता परमात्मा की है। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है शरीर द्वारा। आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बन, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परम आत्मा आओ, हे परम पिता परम आत्मा आओ। अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे इस धरती पर। इस बात को तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में आते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म नहीं, और कोई धर्म नहीं लेता। 84 जन्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। ये ज्ञान की बात है, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो। स्वर्ग का तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम अच्छी रीति जानते हो। हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको पुकारते, बाप को याद करते, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि, सनातन, देवी,
देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परम आत्मा पतित पावन बाप ने तुमको, बाप ने तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल लक्ष्मी, भल सतयुग में लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। सतयुग के सबसे टॉप है लक्ष्मी नारायण, उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। किसको याद है भगवान किसे कहा जाता है? पांचों तत्वों को कंट्रोल करने वाला। पांचों तत्वों पर कंट्रोल करने वाला। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनको जो कंट्रोल करता है वो भगवान है। वो केवल एक है जो इन पांचों में वशीभूत नहीं होता, बाकी सब इन पांचों के वशीभूत हो जाते हैं। ये तो करके उपाधि दी जाती है, भगवान नहीं कहेंगे। ये टाइटल दिया जाता है, उपाधि दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वे हैं देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वे तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं क्योंकि ये पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं, इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी, दुख, रोग, शोक नहीं होता। कोई भी किसी भी प्रकार का दुख, रोग, शोक नहीं था। वह संपूर्ण सुख था। गाया भी जाता है, ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। अपरम मतलब जिसका पार पाया ही नहीं, अपार। एक शब्द है अपरम, दूसरा शब्द है अपार। परम माना होता है सबसे ऊंचा, परंतु अपरम जिसकी ऊंचाई भी हम नहीं बता सकते। लाइन समझ रहे हैं बात को? परम तो हो गया सबसे ऊंचा, सुप्रीम, परंतु आ लग जाने का मतलब वो सुप्रीम भी कितना है वो हम नहीं बता सकते। शब्द का अर्थ समझ में आया? सुप्रीम, वो कितना सुप्रीम है, वो कितना परम है, वो हम नहीं बता सकते। 100% तो बता सकते हैं, परंतु वो 100% भी उसका कितना बड़ा है वो हम नहीं बता सकते। अपार जिसको वो बता सकता है जो उससे पार पहुंचा हो, क्योंकि कंप्लीट है वो। और कंप्लीट के पार कोई जाएगा तब तो बताएगा कि हाँ ये लिमिट है इसकी। जिसके लिए उर्दू का शब्द है बेहद। बेहद का मतलब
समझ रहे हैं बात को? हम कंप्लीट कह देते हैं, परंतु बेहद का अर्थ कंप्लीट से भी पार है, आपार। अपार, बेहद, अपरम। अपार, बेहद, अपरम, ये तीन जो है ना पर्यायवाची शब्द है। बेहद उर्दू का शब्द है, अपरम हिंदी का शब्द है, अपार भी हिंदी का शब्द है। ये बड़ा आज मेरे को ये शब्द आज मुझे जितना क्लियर हो रहा है, इस समय से पहले ये मुझे इतना क्लियर नहीं था। ये केवल अभी अभी ही मेरे को ये क्लियर हो रहा है आपके साथ मुरली इतना धीरे धीरे पढ़ने पर। जल्दी पढ़ जाते तो पढ़ जाते। अपरम, अपार और बेहद। हाँ जी, पहले अपरंपार बोलते तो थे। हाँ, अब देखिए इसमें अपरम और अपार अलग अलग लिखा है, अपरंपार नहीं लिखा है। हाँ, जिसके कोई अपरम अपार, जिसका पार कोई पा नहीं सकता, कोई परमात्मा से ऊपर कोई जा नहीं सकता ना। वो वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो सीमा तक हाँ, इतनी दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये बड़ा कम, मतलब ध्यान नहीं दिया हमने कभी इस शब्द पर। बोलते तो आए, मतलब सुप्रीम, अपरम का मतलब सुप्रीम भी नहीं है, सुप्रीम से भी आगे है। हाँ, जितनी आपकी बुद्धि उतनी कल्पना कर लीजिए। हाँ, मतलब आज ये शब्द हमें क्लियर हो रहा है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है, सारा मदार पवित्रता पर है, पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं, पीस नहीं, प्रॉस्पर्टी भी नहीं। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है। ये है ही शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी ही है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। कैसे नॉलेज, जैसे नॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके, और किसको पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें भी सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, श्री राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है, सर्व गुण संपन्न। इसको कंप्लीट कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, मतलब पूरा हो गया। परंतु परमात्मा पूरे से भी पार है, परम से भी पार। श्री कृष्ण परम अवस्था को प्राप्त करता है, परंतु वो परम से भी पार है, अपार, अपरम। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, कृष्ण ने कोई गीता नहीं सुनाई। वे तो सतयुग का प्रिंस था। वे पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाई। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। कितना जोर दे रहे हैं बाबा इस बात पर, क्योंकि कृष्ण ने
जिस समय संपूर्णता को प्राप्त किया उस समय कोई सुनने वाला नहीं था। किसको सुनाए वो गीता? जब तक वो पढ़ रहा था तब तक वो जितना उसको समझ में आ रहा था वो सुना रहा था। ये स्कूल का नियम है, यह हमारे स्कूल का नियम है। हर एक कृष्ण है, हर एक गीता सुनाने वाला है, परंतु वो संपूर्ण गीता नहीं सुना सकता। उन सबको भी संपूर्ण गीता सुनाने वाला अपरम अपार बेहद वो एक ही है, वो एक ही है, वही गीता सुना सकता। उनको गीता सुनाया जो परम बने, जो सुप्रीम बने, उनको भी गीता सुनाई। इसलिए लक्ष्मी नारायण को आज ये बहुत बहुत वंडरफुल जो है ना राज बाबा ने क्लियर किया है कि कृष्ण भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, नारायण भी, जो अपनी परम अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्मा है, वो किसी भी स्टेज पर अपरम नहीं, अपार नहीं, बेहद नहीं। उनकी भी एक हद है, जिस हद पर पहुंचने के बाद उन्होंने गिरना शुरू किया। बहुत बहुत डीप है ये बात जो आज हमें स्पष्ट हो रही है। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रालब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वे तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको ये राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण नहीं, मैं आया था। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। वे है ब्रह्म महातत्व। वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्माएं पतित आत्मा कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं, यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परम पिता परम आत्मा के और कोई बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से
पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, ये भी किसको पता नहीं, कब से रावण को जलाते आते हैं, ये भी किसको पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वे तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वे तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। तुम कौन हो? ब्राह्मण चोटी। ये है ऊंचे ते ऊंच चोटी। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली। कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण। आप अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्रे पोत्रियां भी हो शिव वंशी। फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। वह वर्षा मिलता है दादे से। वर्षा किससे मिलता है? दादे से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो, तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही कौन? जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वे तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों की अंदाज में, क्योंकि मुरली कब चली थी? 69 से पहले। इस देवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, धर्म में और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर सब निकल आएंगे। अपार बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग, ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण चोटी है। इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि
शिव बाबा के पोत्रे हैं। ब्राह्मण क्या हैं? शिव बाबा के पोत्रे। वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावन बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से पवित्र अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन, अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।